करवा चौथ एक ऐसा खूबसूरत सा त्योहार जो सादगी और सौम्यता के साथ सौहार्द का प्रतीक होता है। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जो रिश्तों का एहसास कराता है। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जो बंधनों को और मजबूत बनाता है। और भला ऐसे त्योहार की तैयारी कोई भी व्यक्ति क्यों न करे। यह सच है कि हर सुहागिन महिलाएं इस करवा चौथ के व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वो ये व्रत करें। इस व्रत में रस्म रिवाज भी बहुत हैं, जिसमें मेहंदी काफी प्रचलित है। ये भी सच है कि हर घर में प्रशिक्षित मेहंदी लगाने वाली महिलाएं नहीं होती, जिससे महिला एक दूसरे को मेहंदी लगा सके। ऐसे में मेहंदी लगे तो कैसे। दूसरा सबसे बड़ा डर यह है कि इस कोरोना जैसे भयावह स्थिति में अगर मेहंदी को लेकर के बाजार में जाएं तो एक और संकट की घड़ी पैदा हो सकती है। ऐसे में इन सभी महिलाओं के लिए उन्हीं की सोसाइटी में मुफ्त में मेहंदी लगवाने का आयोजन किया गया। और यह आयोजन किसने किया? द्वारका वार्ड ए से प्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेस के नेता मनोज गुप्ता ने। दरअसल में मनोज गुप्ता इस बात को बखूबी जानते हैं कि मेहंदी का महत्व क्या है करवा चौथ महोत्सव में। और इस महोत्सव में मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं को आसानी से मेहंदी कैसे लगाई जा सके, इसको लेकर के उन्होंने एक आयोजन किया। आयोजन कुछ इस प्रकार से था कि हर सोसाइटी में तकरीबन 2 से 3 मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बैठाया गया, ताकि आराम से वहां महिलाएं मेहंदी लगवा सकें और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन महिलाओं को न हो। इस खास आयोजन के बाद महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा कि मनोज गुप्ता की ये समाज सेवा की भावना काबिले तारीफ है और वो आजीवन याद रखेंगे कि किस तरह भयावह स्थिति में उनके लिए आम लोगों का ख्याल रखते हुए मेहंदी लगाने के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया था। शर्मा, मैं द्वारकाधीश सोसाइटी की निवासी हूं और करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आज हम सभी यहां पर जो हैं लेडीज एकत्रित हुई हैं सौजन्य से श्री मनोज गुप्ता जी। तो मैं दिल से बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान एक्चुअली हम 2 सालों से घरों में बंद थे और आज हमें यहाँ पर एकत्रित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो श्री मनोज गुप्ता जी और मैं अंजना सिन्हा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी एक्टिवली आके इस चीज़ को इस स्टेप का इनिशिएशन लिया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। सबने इकट्ठे होकर चाय भी पी और चाय बहुत टेस्टी थी। मैडम, जो मेहंदी लगाई गई क्या फ्री है या कोई चार्ज? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि हम अपनी बेगम से बहुत प्यार करते हैं। जिसको चाह उसको पा, सदा खुश रखती है। हमारी आज तक तू में नहीं हुई, इसलिए मैं प्यार का सबूत देता हूँ। अच्छा, आज ये मिस्टर मनोज जी जो कांग्रेस की तरफ से उनकी तरफ से प्रोग्राम है सब लेडीज़ों के लिए, उनके लिए बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये फंक्शन हुआ है तो अच्छा भी लगा है और बहुत ही प्राउड ऑफ हुआ है। तो एक गेट टुगेदर भी हो गई है और हम उनके तहे दिल से, उनकी छोटी बहन है, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मनोज गुप्ता भाई को मैं पिछले 10-12 सालों से जानती हूँ। मतलब ये एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन मेरे लिए तो छोटे भाई हैं और इन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। नॉट ओनली अब कि हमारा सिर्फ द्वारकाधीश अपार्टमेंट, ये पूरे द्वारका में ही हमारा क्लीन ग्रीन ब्यूटीफुल द्वारका का एक नारा था NHLGT के थ्रू, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। कोविड के समय में जब लोग घरों से निकलने में डरते थे, तब ये सोसाइटी जाके अपना फ्यूमिगेशन है, सैनिटाइजेशन है, इनका कार्यक्रम किया। कल ऐसी बातों में मैंने कहा कि भाई आप इतना अच्छा प्रोग्राम सुमे शौकीन जी के साथ करते थे, हम महिलाओं का बड़ा अच्छा वो रहता था। तो एकदम से इन्होंने कहा दीदी कल 2 लड़कियाँ भेज देता हूँ, आप कर लो। तो उनके मदद से ही और हमारे निवासी भी काफ़ी खुश हैं, स्पेशली महिलाएं काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। फ्री की मेहंदी, फ्री की चाय एंड फ्री की गॉसिप। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका। चाहूँगी मनोज भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। लेडीज़ के लिए काफ़ी परेशानी होती है, मार्केट में जाते हैं और बीमारी के माहौल में हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। अपने यहीं सोसाइटी के अंदर ही अपना अच्छे से मेहंदी, सभी देखो कैसे बैठे हैं। थोड़ा कोई बात नहीं, वेटिंग में है, बट इट्स ओके। और इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम कर। मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ कैसी मेहंदी लगा रही हैं? कितना अच्छी लगा रही हैं। देखो ये जो हम पे करके लगवाते हैं उनसे तो अच्छी लगा रहे हैं दीदी। हाँ बिल्कुल। जो पे करके लगाते हो तो ऐसे ऐसे करके जाती है, अच्छा लगा रही है। कुछ
कहना चाहेंगी और महिलाओं से, करवा चौथ व्रत कर रही हुई महिलाओं से? मैं सब महिलाओं से यही बोलूँगी द्वारका की, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मनोज भैया ये अच्छा काम करें, क्योंकि काम बोलता है, अगर जो काम करता है तो उसको सपोर्ट करो, मनोज भैया को सपोर्ट करो। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए मनोज गुप्ता ने भी कहा कि ये उनका फर्ज था कि वह आम जनता को किस तरह से सहूलियत प्रदान कर सके। जरूरत सिर्फ महिलाओं की नहीं है, कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर मेहंदी लगवाना चाहता हो तो पैंडेमिक सिचुएशन का सामना ना करे, आराम से और आसानी से मेहंदी लगवा सके। जो कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं में जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये त्यौहार है करवा चौथ का। इस करवा चौथ के उत्सव में पहले हम पिछले लास्ट कोविड से पहले बहुत बड़े पैमाने पे सेक्टर 10 के अंदर करवा चौथ उत्सव का कार्यक्रम किया करते थे, लेकिन आप जानते हैं जिस प्रकार आज के टाइम में कोविड का दौर है, तो मुझे कहा गया कि मनोज भाई आप मेहंदी का अरेंजमेंट कराइए और मेहंदी लगाने वालों का भी अरेंजमेंट कराइए, आप हर साल प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ के द्वारा, अंजना दी के द्वारा मुझे कहा गया, तो मैंने पूरे द्वारका के अंदर जहाँ जहाँ से डिमांड आई, जहाँ जहाँ से मुझे कहा गया, मैंने वहाँ मेहंदी लगाने वाले 2 हमारी छोटी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भेजा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से और इन सभी के सहयोग से फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही है। और मेरा ये सौभाग्य भी है कि करवा चौथ उत्सव के कार्यक्रम जो त्यौहार है हमारा, मैं इन सभी बहनों के काम आया। और हमारे देश में कहते हैं कि छोटा भाई अगर अपनी बहनों के, माताओं के काम आता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहनें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगा रही हैं। और अभी जैसे कि अभी बोली गई, जितने इनके हस्बैंड हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैंने रिलीफ देने की कोशिश की है, वरना उनको भी साथ में जाना पड़ता है मेहंदी लगवाने के लिए, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। तो मैंने उनके दरवाजे पर ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश की है, तो जो मैं कर सकता हूँ बेस्ट वो मैं करूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा इन मेरी जो बहनों को मेहंदी लगाई जा रही है, उनको भी बहुत अच्छा लगा है। तो मैं समझता हूँ समाज में मैं ऐसे काम करता रहूँगा इन सभी लोगों के सहयोग से। धन्यवाद। ऐसे में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ खास इंतजाम खुद से करना ही होगा। और अगर भीड़ भाड़ से बच करके आपके हाथों में उतनी ही खूबसूरत सी मेहंदी रच जाए तो फिर किसी और चीज की जरूरत क्या है। मनोज गुप्ता का यह प्रयास वाकई सराहनीय और काबिले तारीफ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।